शहर से थोड़ी दूर पर अंबापुर गांव था। गांव छोटा था पर बहुत ही खुशहाल था। अंबापुर गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अर्जुन एक किसान का लड़का था और वो खेती में अपने पिताजी का हाथ बटाता था। श्याम घड़ा बनाने वाले कुम्हार का बेटा था और वो अपने घर में घड़ा बनाने में मदद करता था। तीसरा दोस्त राजू के पिताजी दर्जी थे और वो उनकी मदद कपड़े बनाने में करता था। तीनों दोस्त हर रोज एक पेड़ के नीचे मिलते थे और खूब सारी बचपन की बातें करते थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने योजना बनाई। क्यों नहीं पुराने दिन को याद करते हुए जंगल में चला जाए, जहाँ हम लोग बचपन में खेला करते थे। ठीक है भाई राजू, कल सब लोग यही मिलेंगे और यहाँ से सभी लोग एक साथ चला जाएगा। अगली सुबह तीनों दोस्त एक साथ जहाँ मिलते थे वहीं से जंगल में घूमने के लिए गए तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। वह जिस जगह पे खेलते थे वहाँ गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ एक फकीर बाबा अपनी साधना में बैठे हुए थे। तीनों दोस्त बड़ी उत्सुकता से फकीर को देख रहे थे। राजू, चलते हैं, फकीर बाबा से कुछ बात करते हैं। अरे नहीं अर्जुन, कहीं उनकी साधना भंग हो गई तो उसका दंड हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। चलो सबसे पहले फकीर बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम फकीर बाबा। हमेशा खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? हम तीनों मित्र हैं, बचपन को याद करते हुए यहाँ आए थे। आपको देखा तो हमारी उत्सुकता आपकी तरफ खींच लाई। बच्चों, मैंने तो इस संसार के कोने कोने में भ्रमण किया है, कितने साल हिमालय में बिताए हैं और अपनी इंद्रियों पर काबू पाया है। इंसान को हमेशा सच्चा और नेक कर्म ही करना चाहिए। यही मेरे अब तक के जीवन का सार है। ठीक है फकीर बाबा, अब हम लोग चलते हैं। बच्चों, जाने से पहले मैं तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास ये जादुई संदूक है जिसे मेरे गुरु ने दिया था। आप सच्चे मन से जादुई संदूक को याद करते हुए 3 इच्छाएं मांग सकते हो। हाँ, एक बार जो मांग लिया उसे बदल नहीं सकते, इसलिए सोच समझ के मांगना। तीनों दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं जादुई संदूक की बात सोचकर और मन ही मन में सोचने लगते हैं अपनी इच्छाओं के बारे में। हे जादुई संदूक, मुझे बहुत सारा धन और सोने के सिक्कों से मेरा घर भर दे। हे जादुई संदूक, मुझे संगीता को प्रभावित करना है, इसलिए मुझे बड़ा सा घर प्रदान करना। पता नहीं ये दोनों क्या मांगे। मैं अपने लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता मांग लेता हूँ, जिससे पिताजी को नए तरीके से घड़ा बनाने में मदद मिलेगी और गांव के लोगों का भी मैं मदद कर सकूं। तीनों दोस्त फकीर बाबा को प्रणाम करके घर लौट जाते हैं। रास्ते भर यही सोचते रहे, देखते हैं सुबह क्या होता है। रात जैसे तैसे बीती, सुबह तो चमत्कार हो गया। अर्जुन का घर खूब सारे सोने के सिक्कों से भर गया। उसने तुरंत कुछ सिक्के दे के अपने माता पिता को तीर्थ पे भेज दिया कि वो ज्यादा उससे सवाल ना पूछे, और उसने आलीशान घर खरीद लिया। उधर राजू की भी इच्छा पूरी हो गई और उसका घर बहुत बड़ा हो गया। श्याम को कोई परिवर्तन नहीं दिखा, पर वो अपने पिताजी के साथ लग गया घड़ों को नया नया रूप देने में, और उसकी मेहनत रंग लाई उसकी बुद्धिमत्ता से। उसके घड़े अब शहर में जाने लगे। लोग अब उसे श्याम घड़े वाले के नाम से जानने लगे। वो हमेशा लोगों को अच्छी बातें सिखाता था और गुणवत्ता से कभी समझौता न करने की सलाह देता था। चलता हूँ अर्जुन के पास, देखूं तो कैसा है मेरा दोस्त। किससे मिलना है? अरे अर्जुन मेरा बचपन का दोस्त है। बोलिए, श्याम आए हैं। अर्जुन साहब बोलिए, जब से अमीर हुए हैं बहुत लोग दोस्त बताकर मिलने आ रहे हैं। अरे एक बार जाकर बताइए तो। नहीं साहब, केवल शहर के सेठ लोगों से मिलते हैं, आप यहाँ से जाइए। श्याम बहुत ही मायूस होकर लौट जाता है। उधर राजू का बड़ा घर होने से संगीता ने उससे दूरी बना ली कि वो अब अमीर हो गया है तो मुझे पसंद नहीं करेगा। ये जान के राजू अलग ही परेशान हो गया था और वो अपने घर में बेचैनी में इधर उधर घूमते रहते था। मैं तो अपने ही घर में जैसे कैद हो गया हूँ और मेरे पास अचानक धन होने से लोग मुझसे ईर्ष्या भी कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ। ये जीवन मुझे नहीं चाहिए जिसमें संतुष्टि ही नहीं हो।
वो दोनों परेशान होकर श्याम के पास जाते हैं। भाई श्याम, ये बेचैनी वाला जीवन नहीं चाहिए। हम पहले ही खुश थे। अपनी मेहनत से जितना मिलता वो इससे ज्यादा संतुष्टि देता था, और हम तीनों दोस्त रोज मिलते भी थे और कितना खुश रहते थे। अब तो एक ही उपाय है। दोनों के पास एक इच्छा बची हुई है। जादुई संदूक को याद करो और मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है। राजू और अर्जुन ने तुरंत हमें पहले की तरह कर दो वाली इच्छा मांग ली और फिर दोनों पहले की तरह हो गए। भाई श्याम, तुम सच में हमारे सच्चे मित्र हो। हम लोग धन के लालच में बहक गए थे। हमें माफ कर देना श्याम भाई। अरे, हम लोग बचपन से मित्र हैं। ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तीनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता ईश्वर का दिया हुआ उपहार होती है और हमें अपने दोस्तों पर गर्व करना चाहिए और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना चाहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।